हाय माय ऑल फैमिली। चलो रीडिंग करते हैं जो हमने आधी छोड़ी थी। हमने शुरू करी थी पहले मेष से कन्या राशि की रीडिंग। अब हम करते हैं लिब्रा राशि से मीन राशि के लिए। ठीक है, कि उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि की लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, पहला कार्ड आ गया है, सेकंड ले लेते हैं। तुला राशि वालों, आपकी लव लाइफ इतनी बेहतर चल रही है और आप नए डिसीज़न भी ले रहे हो, आगे न्यू फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, न्यू डिसीज़न ले रहे हो और पैसे भी आ रहे हैं आपके पास आगे चलकर। और पैसे जिनकी लाइफ में नहीं आने वाला था उनकी लाइफ में आने वाला है पैसा, और वो पैसा आपके लिए बेहतर होगा, आपके फ्यूचर सेफ के लिए बेहतर होगा। और आप अपनी जो लव लाइफ में इतने अच्छे चल रहे हो इस टाइम, अपनी प्लानिंग अपने बच्चों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो ये थी तुला राशि यानी लिब्रा राशि के लिए। अब हम देखते हैं उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मकर राशि वाले के लिए, सॉरी वृश्चिक राशि वाले के लिए। वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में क्या हो रहा है यूनिवर्स, मुझे बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड सेकंड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपकी लव लाइफ इतनी स्मूथ, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन आप बेवजह का भार अपने ऊपर ले रहे हो, टेंशन अपने ऊपर ले रहे हो, दूसरों की भी परेशानी अपने ऊपर लेकर आप इतने परेशान। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन उस हेल्प को अपने ऊपर बोझ बना कर रखना, ये सबसे बड़ी बात, गलत बात है। आपने दूसरों की परेशानियों को अपने सर पर इतना ले लिया है कि आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में कब ध्यान दूँ। हालांकि अपनी लाइफ में आप खुश हो, अपनी पार्टनर के साथ भी आप खुश हो, आपके पार्टनर भी आपको चाह रहे हैं, आप भी उनको चाह रहे हो, लेकिन आपने दूसरों की टेंशन इतनी ले ली है, इतनी टेंशन ली है कि आपको इतनी परेशानी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में ध्यान ही नहीं दे रहे हो और आप टेंशन ले लेके परेशान हो जा रहे हो। तो आप दूसरों की टेंशन, देखो जो होना है वो हो के रहेगा, तो दूसरों की परेशानी अपने सर पर लेकर वो आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। जितनी आपसे ली जाए टेंशन तो क्या ही लेना होता है, एक किसी की हेल्प करना होता है, उसी टाइम हेल्प कर दो, नहीं होती है तो छोड़ दो। उस टेंशन को अपने सर पर हैवी बनाकर रखना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप इसी से इफेक्ट हो रहे हो और अपनी लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपको चिढ़ हो रही है, इस काम की वजह से आपको अपनी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, आपको चिढ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। तो अपनी लाइफ पे ध्यान दो और जितना हो सके अपने काम को उतना ही लीजिए जितना आपसे संभाला जाए। ज़्यादा काम को लेने से आपको खुद ही परेशानी होगी आगे चलकर। तो आप खुद ही समझदार हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये थी वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब हम देखते हैं मकर राशि वालों की लव लाइफ में क्या हो रहा है। मकर राशि की लव लाइफ में क्या हो रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। देखो, आपने ना क्या किया है कि आपने कोई काम ऐसा किया था जिससे आपको धोखा मिला, आपको परेशानी हुई, आपको तकलीफ हुई है, या आपने किसी के साथ धोखा किया, आपको परेशानी अब हो रही है। अगर आपने कोई नए काम की शुरुआत की और आपने उस काम में धोखा मिला है, चीटिंग हुई है आपके साथ, तो आपको जजमेंट मिलेगा ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको उस काम में जजमेंट मिलेगा। लेकिन आपने किसी के साथ गलत किया है या धोखा किया, चीटिंग किया, तो आपको जजमेंट नहीं मिलेगा। आपको अपने कर्मा आपको भुगतना पड़ेगा, आपका कर्मा आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपके साथ किसी ने किया तो ईश्वर आपको जजमेंट देने वाला है। तो आप टेंशन ना लीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया लव लाइफ में,
हाँ, मैंने तो अच्छा ही किया था, मुझे क्यों ऐसे मिला, धोखा मिला। आपने किसी को प्यार किया, वो आपको छोड़ के चले गए, या वो आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है, दे रहा है। आप अपनी अपनी सिचुएशन पे देख लीजिए, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि मेरे साथ जो हुआ वो ईश्वर की रजामंदी से हुआ था या होने वाला है। आपको जस्टिस मिलने वाला है, जजमेंट मिलने वाला है, और जो छोड़ के चला गया वो आपके लिए था ही नहीं। ठीक है जी। तो ये थी मकर राशि वालों के लिए। अब हम देखेंगे कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या हो रहा है। यूनिवर्स, कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या हो रहा है। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, ओह माय गॉड, डेवल। पहला कार्ड आया द डेवल और दूसरा आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप पर थोड़ी सी नेगेटिविटी छाई हुई है, या आप पर किसी ने नेगेटिविटी की है। आप जो समुद्री सोल्ट होता है ना, उससे नहाइए 2 हफ्ते, मेरे कहने से उस पानी से सोल्ट, जो समुद्री सोल्ट होता है उससे नहाइए, उसका पोछा घर में लगाइए, क्योंकि आप पर किसी ने गलत चीज़ के द्वारा आपका माइंड ख़राब करने की कोशिश की गई है, जिससे आप अपने डिसीजनों के, जो आप डिसीजन लेना चाहते हो उसके खिलाफ हो रहे हो। आप अपने ही दुश्मन खुद बन रहे हो। ये डेवल जो आता है, जो अच्छा नहीं होता, आपने गलत चीज़ों का या तो सेवन किया है, या आप करने वाले हो, या आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है या हो गई है, तो आप पर नेगेटिविटी छाई हुई है। 2 हफ्तों से आप अपने समुद्री सोल्ट में नहा और उसी का पोछा लगाइए, और ये हनुमान चालीसा मेरे कहने से कीजिए, ताकि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी छाई है वो निकल जाए, हट जाए। ठीक है जी। तो अपनी सिचुएशन को जल्दी से जल्दी हैंडल कीजिए, आगे चल के नहीं तो परेशानी होने वाली है। ये थी कुंभ राशि वालों की। अब हम देखते हैं लास्ट मीन राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है। मीन राशि वालों का पहला कार्ड आ गया है, सेकंड ले लेते हैं। वाह, मीन राशि वालों, आप अपनी लाइफ में इतने खुश हो, इतने खुश हो। आपको पैसा, खुशियाँ, फल फूल सब कुछ मिल रहा है। आपको अपने बच्चों के, पति के से प्यार, सपोर्ट सब कुछ मिल रहा है। आपको ईश्वर से 2 नहीं 4 गुना अपने उन्हें थैंक यू करना चाहिए कि आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। एंजल को, आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, कृष्ण को, अल्लाह को, यीशु को, जिस भी आप भगवान को, गणेश को, जिस भी ईश्वर को मानते हो, उनका नाम लेकर उन्हें धन्यवाद कीजिए कि मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रहे। आपको हर चीज़ का सपोर्ट, प्यार, अपनों का प्यार, सब चीज़ आपको मिल रही है। तो ये थी मीन राशि वालों के लिए। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़ कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय।